इसको करने का ना एक बहुत ही आसान तरीका होता है, एक मेथड है जो बहुत इजी है, और अगर आप वो फॉलो कर लेते हो ना, आप इजीली ये 50 मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर इस तरीके से भी लिख दोगे ना तो भी आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे। बट अगर इन दोनों पे ही आप इसी तरीके की टेक्निक्स फॉलो कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस्ट मेथड इज कि आपको इरेजेबल बुकलेट मिलती है, जैसे ही उन्होंने सेंटेंस बोला आपके सामने इरेजेबल बुकलेट है और आप इरेजेबल बुकलेट पे शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from PT Made Easy, and in this session we are going to focus on the most important question type of PT listening module, that is write from dictation. Many students ask me if they write only 3 to 4 words, will they be able to score well in PT listening right from dictation? I'm going to answer this along with several other questions in this video. This video is going to be in Hindi. So if you want to watch the English version of the same, you may simply go and check out the PT listening playlist of mine and you'll find the same video there. Let's get started. So guys, जो PT listening में write from dictation है, सबसे important task है PT listening का, and here you get total of 50 marks. It is again an integrated task like many other tasks of PT listening. So यहाँ पे integrated task में होता क्या है, write from dictation में आपको 25 marks listening में मिलते हैं और 25 marks writing में मिलते हैं। बिकॉज सबसे पहले आप एक ऑडियो सुनोगे, ऑडियो में आपको सुनाई देगी एक पर्टिकुलर सेंटेंस एंड लेटर ऑन यू हैव टू राइट डाउन दैट सेंटेंस। ओके, इसको करने का ना एक बहुत ही आसान तरीका होता है, एक मेथड है जो बहुत इजी है, और अगर आप वो फॉलो कर लेते हो ना, आप इजीली ये 50 मार्क्स लेके आ सकते हो। सो प्लीज वॉच द वीडियो अंटिल द एंड, तभी आपको बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर टास्क में। ओके, सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो, बट इन द रियल एग्जाम यू विल गेट टू हियर अ पर्टिकुलर सेंटेंस और बाद में आपने वो लिखना है। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रिक है, ठीक है, जो फर्स्ट टेक्निक है, ट्रिक है, वो है कि आपने क्या करना है, यू नीड टू राइट डाउन द शॉर्ट फॉर्म्स। हर एक वर्ड को फुल फॉर्म ना लिखो, सिंपली राइट डाउन द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ इट और द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दैट वर्ड। किसी भी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करके लिख लो, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड लिख दो, तो वो आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग हियर इज फोकस ऑन कंटेंट वर्ड्स। आप खाली कंटेंट वर्ड्स लिखो और बाकी तो जब आप सेंटेंस लिख रहे होगा आपको पता ही होगा कि प्रेपोजिशन कौन सी ऐड करनी है, आर्टिकल कौन सा ऐड करना है, एंड वो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। नाउ सेकेंड इज कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, नाउन, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, ये सारे हमारे कंटेंट वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंड सेंटेंस यहां देखूं तो स्टूडेंट शुड टेक द ट्रेनिंग कोर्स टू यूज द जिम। सो खाली कंटेंट, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कोर्स यूज जिम टेक, बस। सो नाउन वर्ब, नाउन वर्ब, नाउन। स्टूडेंट्स टेक ट्रेनिंग कोर्स यूज जिम, इतना भी लिख लोगे ना तो हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। नाउ यू आर गोइंग टू ऐड, कहीं ना कहीं माइंड में याद तो होगा कि उन्होंने बोला क्या था, तो आप वो ऐड कर सकते हो, बीच में मोडाइल्स ऐड कर सकते हो। आप वहां पे शुड ऐड कर लोगे, टेक द ट्रेनिंग कोर्स टू यूज द जिम, तो आप वो लिख दोगे। अगर ये आपके कंटेंट वर्ड्स आप लिख के आ जाओगे तो भी आपको काफी अच्छा स्कोर मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। और प्रेपोजिशंस आप खुद ऐड कर लो, मोडाल्स खुद ऐड कर लो, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल। ओके, आर्टिकल्स ऐड कर लो, ए, एंड, द। प्रेपोजिशंस ऐड कर लो, टू, ठीक है, फॉर, फ्रॉम, विद, इस तरीके से इट विल हेल्प यू अलॉट।
जो फर्स्ट टेक्निक मैंने यहाँ बताई थी कि शॉर्ट फॉर्म लिखो, अब जब वो बोल रहे हैं तो बेस्ट मेथड इज कि आपको इरेजेबल बुकलेट मिलती है। जैसे ही उन्होंने सेंटेंस बोला, आपके सामने इरेजेबल बुकलेट है और आप इरेजेबल बुकलेट पे शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। कैसे लिखोगे, इसी सेंटेंस के लिए मैं अभी आपको समझाती हूँ। एंड दैट इज, जैसे स्टूडेंट्स लिखना है, आपने स्टूडेंट्स की जगह STU लिख दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स, आपको पता है उसकी बात हुई है, ठीक है। फिर वहां पे टेक है, टेक पूरा लिख दो, ट्रेनिंग, ठीक है, कर दो, कोर्स कर दो, मतलब शॉर्ट फॉर्म कर दो जिससे कि बस आपको याद रहे कि क्या था। स्टूडेंट शुड टेक ट्रेनिंग कोर्स टू यूज द जिम। अगर आपने कंटेंट वर्ड्स भी लिख लिए तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा कि मैंने क्या लिखना, आपको याद होगा कि आपने क्या सुना था और आप पूरा सेंटेंस इजीली लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे एक नेक्स्ट सेंटेंस है, द कंप्यूटर मेमोरी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एक्सटेंडेड एवरी ईयर। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉम, मेमोरी फुल लिख दो, ठीक है, मॉडर्न, ठीक है, कंप्यूटर एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, ठीक है, बस दैट्स इट। अगर इस तरीके से भी लिख दोगे ना तो भी आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, नोट्स आपने जरूर बनाने हैं और उसी चीज से आप इजीली राइट फ्रॉम डिक्टेशन टास्क को आप कर पाओगे। देखो, एज द नेम सजेस्ट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, सो आप सुन रहे हो, समवन इज डिक्टेटिंग यू, वो बोल के कुछ बता रहे हो और आप उस चीज को लिख रहे हो। इसीलिए इससे आपको लिसनिंग में 25 मार्क्स मिल रहे हैं, सुनने के लिए, लिसनिंग स्किल्स के लिए, एंड 25 मार्क्स फॉर राइटिंग डाउन द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेम सेंटेंस। नाउ आपको पता चल गया कि ये दो चीजों पे आपने ध्यान देना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखो अब ध्यान से सुनो कि अगर आपने खाली कंटेंट वर्ड्स लिख लिए तो भी आप ये इजीली कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, उसके लिए है कुछ प्रेपोजिशंस जो कि आपने बस नोट डाउन करके रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस ये देखो, आपने बस सिंपल अपने वर्ड्स जैसे कि इकोनॉमिक प्रिडिक्शन, ठीक है, ये आपने लिख लेना है शॉर्ट फॉर्म में, टर्न आउट लिख लेना है, इनकरेक्ट लिख लेना है, ठीक है। सो आपका क्या क्या आ सकता है, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, फॉर, with, a and the, ओके। सो बस इतना ध्यान रखो, a and the, to, ओके, can, should, will, was, were, has, have, had. That means helping verbs in, on, at, from, for, with, to, a and the, can, could, will or should, was, were, has, have, had. बस अगर ये चीजें आपको पता है, आपने सोच लेने हैं ये वर्ड्स और बाद में फिल इन द ब्लैंक्स कर दो विद दीज प्रेपोजिशनल और दीज फिलर्स। द इकोनॉमिक प्रिडिक्शन, सो द यूज हो गया, टर्न आउट, टू बी, टू, टू इनकरेक्ट तो रॉन्ग होगा तो इवेंचुअली हमें सोचना होगा कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आ रही है, तो टू के साथ विल एट बी। सो द इकोनॉमिक प्रिडिक्शन टर्न आउट टू बी इनकरेक्ट, दैट्स इट। ये बहुत ही इजी मेथड है बाय यूजिंग दीज प्रेपोजिशंस। सो थर्ड टिप हमारी क्या है, यूज द फिलर्स, और वो फिलर्स कौन कौन से हैं, हमारे प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड वन हमारा क्या था यहाँ पे, हमारे मोडेल्स। बस दैट्स इट। अगर आप इन तीन चीजों पे, ये इस स्ट्रेटेजी पे फोकस करोगे, इन तीन टिप्स को बहुत ही ध्यान से फॉलो करोगे तो इजीली आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आ सकते हो। एंड इफ यू वांट कि मैं एक वीडियो में राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपको लाइव करके दिखाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर शूट करूंगी। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा जो पीटी का फ्री फुल कोर्स है दैट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल। You can simply and go and check out that link is available above.
और उसमें मैंने हर एक मॉड्यूल को बहुत ही अच्छे से टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी, स्कोरिंग सब कुछ आपको डिटेल में समझाया हुआ है अपने पीटी के फुल कोर्स में, टेम्पलेट्स पे बताए हैं। तो यू में सिंपली गो एंड चेक आउट दैट। नोट्स जरूर बना लेना, अदरवाइज आपको दोबारा से 1.5 घंटे का कोर्स देखना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 2 बार देख के इतनी अच्छी तरह उसे समझ लो कि आप नोट्स बना लो, और नोट्स बनाने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड आप डेफिनेटली पीटी की प्रिपरेशन बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है। सिमिलरली मैंने पीटी रीडिंग का भी फुल मॉक टेस्ट करके दिखाया है और बताया है कि कैसे आप पीटी रीडिंग में, ठीक है, लाइव मैंने आपके सामने टेस्ट दिया है और आई स्कोर्ड 90, तो वो मैंने आपको बताया है। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। उसका लिंक भी मैं अब शेयर कर दूं। ठीक है। सो अभी हमने इस सेशन में समझा कि पीटी लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन की स्कोरिंग क्या है, कैसे हम 50 आउट ऑफ 50 लेके आ सकते हैं, कौन सी 3 टिप्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, हमारे कौन कौन से फिलर्स हैं जो ये हमारे मास्टर वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, गेस वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान देना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कितने क्वेश्चंस आपको रोज करने चाहिए कि इसमें 50 आउट ऑफ 50 आए। देखो पीटी लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड पीटी स्पीकिंग रिपीट सेंटेंस, ये दोनों काफी सिमिलर टास्क हैं। इट जस्ट दैट राइट फ्रॉम डिक्टेशन यू हैव टू राइट डाउन, एंड आपके उसमें रिपीट सेंटेंस में यू हैव टू रिपीट द सेंटेंस, यू हैव टू स्पीक अप द सेंटेंस। बट अगर इन दोनों पे ही आप इसी तरीके के टेक्निक्स फॉलो कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द यूनिवर्सिटी मेन लाइब्रेरी, अब यहाँ पे मैं क्या शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, यूनि, ठीक है, मेन फुल लिख दूंगी, लाइब्रेरी शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगी, ठीक है, विल बी ओपन टिल मिडनाइट अंटिल नेक्स्ट मंडे। ओके, सो ओपन मिडनाइट नेक्स्ट मंडे। ओके। अब क्या है उसके बीच में, इन बिटवीन अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिए तो मैं सोच सकती हूँ कि कौन कौन से फिलर्स ऐड करके आई कैन डू इट प्रॉपरली। द यूनिवर्सिटी मेन लाइब्रेरी विल बी ओपन, मैंने क्या क्या ऐड करा, द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा दा लगता है, विल बी ओपन, ठीक है, विल बी ओपन क्योंकि मिडनाइट तक, अंटिल नेक्स्ट मंडे तो ऑब्वियसली कुछ फ्यूचर वाला आएगा, तो विल ओपन नहीं, विल बी ओपन टिल मिडनाइट अंटिल नेक्स्ट मंडे। सो टिल एंड टिल में से अगर एक भी टिल आपने लिख लिया तो आपको याद हो जाएगा कि क्या आना है। सिंपली डू इट लाइक दिस। आप देखो ये जो मेथड मैंने बताया ना, इट हैज हेल्प समवेयर अराउंड 650 स्टूडेंट्स इन द लास्ट 6 मंथ्स। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये सेम फॉलो करो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ये 3 ही टेक्निक्स, 3 टिप्स ऐसी हैं जिससे आप इजिली बहुत अच्छे से पीटी लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन में फुल मार्क्स लेके आ सकते हो, और अगर इसमें फुल आए तो आपको पता है कि पूरा ओवरऑल स्कोर आपका काफी अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू हियर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।